एकलव्य से अंगूठा मांगने पर गुरु द्रोणाचार्य से आखिर कैसे लिया बदला एकलव्य, आखिर कितना शक्तिशाली था जो खुद भगवान श्री कृष्ण को करना पड़ा था उसका वध। महाभारत में ऐसे बहुत से पात्र हैं जिनसे कलयुग के लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। महाभारत में बहुत से वीर योद्धाओं का जिक्र मिलता है। इन्हीं वीर योद्धाओं में से एक थे एकलव्य। कहते हैं कि अगर एकलव्य से उसका अंगूठा नहीं मांगा गया होता तो आज वो महाभारत के महान धनुर्धारी कहलाते। कर्ण और अर्जुन से भी श्रेष्ठ योद्धा कहलाता। बचपन से एकलव्य को अस्त्र शस्त्र में काफी रुचि थी और वे हर दिन लगन से अस्त्र शस्त्र की विद्या लेते थे। उनके इस निष्ठा को देखते हुए उनका नाम एकलव्य पड़ा। चलिए जानते हैं एकलव्य का महान कथा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर ले। चलिए दोस्तों अब करते हैं ज्ञान की बात। एकलव्य को महाभारत काल का एक महान और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। एकलव्य एक ऐसा श्रेष्ठ धनुर्धर था जिसके सामने अर्जुन और कर्ण भी कुछ नहीं थे। एकलव्य ने अपने गुरु की मूर्ति के समक्ष विद्या ग्रहण की थी और धनुर्विद्या में निपुण हुए थे। एक बार की बात है जब द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल में गए हुए थे, तब एकलव्य को देखकर उनका कुत्ता भौंकने लगा। तभी एकलव्य ने अपने तीर से उस कुत्ते के मुंह को पल भर में ही बंद कर दिया, जिसे देखकर द्रोणाचार्य काफी ज्यादा हैरान हुए। उन्होंने उससे पूछा कि ये धनुर्विद्या उसने कहाँ से ग्रहण की। एकलव्य ने बताया कि उसने गुरु द्रोणाचार्य से विद्या ग्रहण की थी, वो भी उनकी मूर्ति के समक्ष प्रयास करके। ये देखकर और जानकर गुरु द्रोणाचार्य जान गए कि भविष्य में ये लड़का अर्जुन से भी ज्यादा शक्तिशाली और श्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ छल कर दिया और एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया, जो कि गुरु द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि अर्जुन के अलावा कोई भी श्रेष्ठ धनुर्धर हो। और उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि मैं कौरव पुत्र के अलावा किसी को भी शिक्षा नहीं दूंगा। एकलव्य ने खुशी खुशी अपने दाहिने हाथ का अंगूठा अपने गुरु को दक्षिणा में दे दिया। जब अंगूठा कटा था तब एकलव्य ने उस समय कोई भी बदला नहीं लिया, बिल्कुल एक अच्छे शिष्य के तरह गुरु और गुरुकुल की लोगों की सेवा में मन से लगा रहा। उसने अंगूठा कट जाने के बाद भी अपनी उंगलियों से ही अनुसंधान करने का अभ्यास किया और धनुर्विद्या में काफी कुशल हो गया। उसने गुरु द्रोणाचार्य की गुरु दक्षिणा को खुश होकर दिया और अपने मन में उनके लिए कोई द्वेष या बैर न रखा, बल्कि वे अपने आप को धन्य समझता था कि गुरु की सेवा और आज्ञा अनुरोध का कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाया। गुरु द्रोणाचार्य ने भी इस बात को ज्यादा तुल नहीं दिया। ऐसी मान्यता है कि अंगूठा कट जाने के बाद भी एकलव्य की धनुष विद्या में कोई कमी नहीं आई थी। महाभारत काल में एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिला। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण कर दी। एक बार यादव सेना का लगभग सफाया ही कर दिया। ऐसा ये भी माना जाता है कि यादव सेना का सफाया होने के बाद ये सूचना जब श्री कृष्ण के पास पहुंची तो वे भी एकलव्य को देखने को उत्सुक हो गए। दाहिने हाथ के महज 4 अंगुलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखकर वो यह समझ गए कि यह पांडव और उनके सेना के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जब श्री कृष्ण का एकलव्य से युद्ध होता है और इस युद्ध में एकलव्य वीरगति को प्राप्त हो जाता है, तब भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य की वीरता से प्रभावित होकर उसे वरदान दिया कि वह पुनर्जन्म लेगा और अपना प्रतिशोध लेगा। इधर दूसरी तरफ अपने प्रतिशोध के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने पांडव और कौरव से गुरु दक्षिणा में राजा ध्रुपद को हराने की मांग की। पांडव ने ध्रुपद को हराया और गुरु द्रोण उनका आधा राज्य हड़प लिया और आधा उन पर छोड़कर महान बन गए थे। वहीं राजा ध्रुपद की कोई संतान नहीं थी। अंत में उन्होंने महायज्ञ करके एक पुत्र प्राप्त किए जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, और ऐसा ही हुआ। यज्ञ से जो पुत्र प्राप्त हुआ था वो धृष्टद्युम्न कहलाया, जो एकलव्य ही था जिसने कृष्ण की वरदान के अनुसार प्रतिशोध के लिए जन्म लिया था। एकलव्य ने ध्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न के रूप में जन्म लिया था। साथ ही इन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से ही शिक्षा ली और महाभारत युग के दौरान उन्होंने अंगूठे के बदले में द्रोण का सिर काट दिया था। इस तरह एकलव्य ने धृष्टद्युम्न के रूप में शिक्षा भी प्राप्त की और अपने कटे हुए अंगूठे का प्रतिशोध भी ले लिया। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर ये जानकारी आप सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।